श्रीमात्रे नमः। मित्रों, आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रसंग जो मथुरा वृंदावन का है। मथुरा वृंदावन में एक संत थे। जब वो निकलते थे कहीं से भी, कोई जो वहां के लोग थे, भाई जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, वो संत को ऐसा कह देते थे। एक व्यक्ति को बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई ये हैं संत और जज साहब क्यों कहते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जो भक्ति का भाव होता है ना भाई और बहनों, वो यहां से नहीं आता, यहां से आता है, हमारे हृदय के अंदर से आता है। तो पता चला कि एक व्यक्ति को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो वे गए और एक महात्मा से पूछे कि गुरु जी, इन महात्मा को सब कोई जज साहब क्यों कहते हैं। तब उन महात्मा ने बताया कि दरअसल दक्षिण के छोटे से गांव शहर के ये जज थे, और बोले एक बार बहुत ही अटपटा सा इनके पास एक केस आया। दरअसल एक गांव, उसी गांव में जहां पे ये जज थे, जिस जगह के, उस गांव में एक बहुत ही सीधा साधा एक भील रहता था, और अत्यधिक सीधा साधा होने के कारण लोग उसको भोले भैया कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही नितांत भोला था। और कुछ भी चीज अगर आप उससे पूछ लें कि अरे भोले भैया ये कैसा हुआ, तो वो तुरंत कह देता था रघुनाथ जी जाने। जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता था तो रघुनाथ जी जाने, ऐसा वो सहज में कह देता था। और अत्यधिक भोला था, उसका नाम केवल उसके भोलेपन के कारण उसका नाम भोले भैया पड़ गया था। गांव के सारे लोग भोले भैया, जब कुछ कोई पूछे तो रघुनाथ जी जाने करके हाथ कह देते थे। पूरा जीवन ऐसे निकलता गया। वो संत नहीं थे भोले भैया, लेकिन वो संतों से जिंदगी जीते थे, और पूरा गांव उनको भोले भैया के नाम से जानता था। उनका नाम ही भोले भैया पड़ गया था। तो धीरे धीरे उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। जैसे गांव में एक कहावत होती है कि भाई अपना धन बहुत धीरे बढ़ता है और पराया धन जल्दी से बढ़ जाता है। जैसे हमें अपनी बेटियों का विवाह करना रहता है, तो बेटियां कब जल्दी विवाह लायक हो जाती है, पेरेंट्स, माता पिता को समझ ही नहीं आती। तो भोले भैया की बेटी विवाह लायक हो गई, तो उन्होंने अपने घर में बात की। बेटों ने मिलकर, दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी आप जमींदार के पास चले जाइए, जमींदार जी के यहाँ से कुछ पैसा ले आइए, तो अपन अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, अच्छे धूमधाम से शादी कर रहे हैं, और हम लोग दोनों भाई मिलके धीरे धीरे करके उनका पूरा पैसा ब्याज समेत चुका देंगे। बोले भैया बोले ठीक है। वहां के जो जमींदार थे उनके पास गए, उनसे कहा कि जमींदार जी, मेरे को मेरी बेटी का विवाह करना है, तो कुछ मुझे पैसा दे दीजिए, ब्याज जो आप बोलेंगे मैं वो ब्याज दूंगा आपको, तो और मेरे बेटे और मैं मिलके, तीनों मिलके उसको धीरे धीरे चुका देंगे। जमींदार ने ठीक है, उनको जितने पैसे चाहिए थे उनका हिसाब बना के, इतने आने से ब्याज लगेगा, इतना पैसा ब्याज लगेगा, सब उन्होंने लिखा पढ़ी कर ली, और भोले भैया को उतना पैसा दे दिए। भोले भैया खुशी खुशी अपने घर आए, अच्छा वर देख के अपनी बेटी का विवाह किया, बड़े धूमधाम से विवाह किया। लेकिन जैसे ही बेटी का विवाह हुआ, उसके दूसरे दिन भोले भैया ने अपना घर छोड़ दिया, और उन्हीं के गांव में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, वहां जाके वो सेवा करने लगे। दोनों बेटे जो थे वो पढ़ाई करके धीरे धीरे पढ़ने लगे,
समय थोड़ा ज्यादा बीत गया, दोनों बच्चे अच्छी कमाई करने लगे दोनों बच्चे। जब उनके पास पैसा हुआ, दोनों बेटों ने पैसा कमाया, तो अपने पिताजी को ला के दिया कि बोले पिताजी आप जाके जमींदार जी का पूरा पैसा ब्याज समय चुकता कर। तो उन्होंने हमें ब्याज पे पैसा दिया था हमारी बहन की शादी में। बोले भैया, बोले ठीक है। जैसे रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी जाने पैसा लिए और जज साहब के यहाँ चले गए। सॉरी, जज साहब नहीं है, जमींदार के पास गए। जमींदार के यहाँ जाके मित्रों, ये इतनी भाव विभोर वाली कथा है कि इसको सुन के पत्थर जैसा व्यक्ति को भी रोना आ जाए। उनके पास गए, जमींदार साहब के पास जाके उन्होंने बताया कि जमींदार जी मेरे बेटों ने कमाया है, हमने पैसा जमा करा, और आपका ब्याज समेत क्या बनता है, कितना बनता है आप मुझे बता दें, तो पैसा ले लीजिए। ठीक है। जमींदार साहब ने पूरा हिसाब किताब किया, इतना पैसा बनता है, उन्होंने जमींदार को पैसा दे दिया। जमींदार को पैसा देके जमींदार ने एक स्लिप लिख दिया कि भाई भोले भैया का पूरा ब्याज समेत पूरा पैसा चुकता। एक स्लिप काट के भोले भैया को दे दिया। भोले भैया ने चिप ले ली, स्लिप ले ली। जब उन्होंने बोले तो जमींदार ने बताया, देखो बोले भैया इस पे लिखा हुआ है कि तुमने पूरा पैसा चुकता कर दिया है ब्याज समेत। तो उन्होंने कहा कि जमींदार साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या लिखा है, और आपने लिखा होगा तो सही ही लिखा होगा। ऐसा बोल के उन्होंने वो पर्ची लेनी चाहिए। तो जमींदार के उसी क्षण एक दिमाग के अंदर में एक खुरापात आई। उन्होंने बोला कि अच्छा जाओ तो जरा अंदर से पानी ले आओ हमारे लिए। बोले भैया, रघुनाथ जी जाने बोल के चले गए अंदर, गए जाके पानी लाया। तब तक इस जमींदार के मन में खोट आ गया। उसने कहा कि इस व्यक्ति को कुछ लिखा पढ़ा तो है नहीं, इसे कुछ पता तो है नहीं, तो क्यों ना इससे और पैसा ऐंठा जाए। यह सोचते हुए वो पर्ची फाड़ने के लिए हुए, तो उन्होंने बोले पर्ची फाड़ के फिर वो तो दिखेगा। तो उन्होंने एक बाजू में बही रखी थी, उसके अंदर उस पर्ची को डाल दिया। एक नई पर्ची ली, उसमें गोदागादी करके, पढ़ना तो आपको आता नहीं था भोले भैया को, वो पर्ची उन्हें पकड़ा दी। भोले भैया ने पूछा कि जमींदार जी पूरा पैसा चुकता हो गया है? तो बोले हाँ तुम्हारा पूरा पैसा चुकता हो गया है। रघुनाथ जी जाने ऐसा बोल के वो चल दिए, क्योंकि वो हर बात में रघुनाथ जी जाने ही। अपने घर गए, बेटों को बताया कि बेटा इतना पैसा हो गया, यदि कुछ पैसा बचा है ये तुम रख लो। उन्होंने अपने बेटों को पैसा वापस कर दिया। पैसा वापस करने के बाद मित्रों एक चीज का भाइयों और बहनों जरूर ध्यान रखें कि भोले के ही भगवान होते हैं। लोग 50 प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रघुनाथ जी हमारे प्रभु जगह जगह हर जगह कण कण में विद्यमान है, वो सब कुछ देखते रहते हैं। अब समय कुछ और बीता। अब बोले भैया मंदिर की साफ सफाई करना और बोले भैया कैसे कोई पूछा, अरे भैया सब बहुत बढ़िया, रघुनाथ जी जाने। वो तो रघुनाथ जी जाने ही के रट में थे, उनको तो इस दुनिया में कोई और नहीं, केवल रघुनाथ जी को छोड़ के कोई नहीं। पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान के मंदिर की सफाई करे, फूल चुन के लाके वहां के पंडित को दें, दिनचर्या उनकी चलती रही। कुछ समय के बाद में उस जमींदार ने भोले भैया के ऊपर एक केस कर दिया, और केस कोर्ट में किया कि भोले राम का एक व्यक्ति ने मुझसे फला फला पैसा लिया है, और जिसका ब्याज व्याज मिला के इतना कुल हुआ, आज तक उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया। अच्छा, तो भोले भैया के नाम से एक सम्मन जारी हो गया। अब ढूंढते हुए जो सम्मत लेके चपरासी आया, उसने बताया, बोले कि बोले भैया तुम हो? तो बोले हाँ। तो बोले चलो तुमको जज साहब बुलाए हैं। मित्रों ये जो संत जो जज थे ये वही जज है। बोले भैया चले। बोले क्यों? तो उन्होंने बोला क्यों क्यों कहाँ जाना है? तो बोले आपको वो बुला रहे हैं, क्या बोलते, जज साहब ने आपको बुलाया है, और यहाँ के जो जमींदार हैं उसके ऊपर आपके ऊपर केस कर दिए हैं। बेचारे नामालूम
रघुनाथ जी जाने ये क्या हो गया, मैं तो पैसा दे चुका था। ऐसा बेचारे सोचते हुए अपने पंचे को ठीक ठाक करके संतरी के साथ चल दिए। जब कोर्ट में पहुंचे तो जज साहब ने पूछा, बोले भैया तुमने बोले इनका पैसा नहीं दिए? तो उन्होंने बोला नहीं जज साहब, मैंने तो पाई पाई इनका दे दिया है, मैंने इनका पूरा पैसा चुकता कर दिया है। लेकिन तो बोले तुम्हारे पास इसका कुछ लिखा पड़ा है, लिखे पड़ा कुछ हुआ था? तो वो कुछ है? बोले हाँ है। जब जमींदार ने जो पर्ची दिया था वो पर्ची को ले जाके उसने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया था, क्योंकि उसका कर्जा तो चुक चुका था। तो बोले हाँ मंदिर में रखी है। बोले तो बोले ले आओ। अब बेचारा जल्दी जल्दी आए, मंदिर में गए, मंदिर के पास में रघुनाथ जी के पास में वो पर्ची रखी थी, उसे उठा के ले। जज साहब को बताया गया। जज साहब ने जब उसको देखा तो उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसे गुड़ मुड़ था, लकीर ऐसे आड़ी टेढ़ी खींच के जमींदार ने उनको दे दिया था। बोले बोले भैया इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो खाली पर्ची है। बोले नहीं यही पर्ची इन्होंने मुझे दिया था जब मैंने पूरा पैसा इनका वापस करा। मित्रों मैं फिर आपसे कहता हूं कि भगवान केवल भोले का भगवान है, षड्यंत्रकारी और चालाक और दिमाग से उपद्रवी लोगों के भगवान नहीं है। भगवान भाव में विराजमान है। तो बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो बोले अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारी लिखा पढ़ी हो रही है, इसलिए लोग जब किसी से कर्ज लेने जाते हैं, उनका पैसा देने जाते हैं, तो अपने साथ किसी एक गवाह को लेके जाते हैं कि इनके सामने हुआ ये बात। तो बोले तुम्हारा कोई गवाह है? उस समय और कोई था जो तुम्हारे पैसा देने लेने की बात देख रहा था? तो बोले हाँ था। बोले कौन? तो उन्होंने बोला मैं था, जमींदार साहब थे और रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने बोले ठीक है तुम जाओ, हम देखते हैं इस व्यवस्था को फिर से समझते हैं क्या है। अब जज साहब ने एक सम्मन जारी कर दिया, रघुनाथ जी फला तारीख को हाजिर हो। अब वो सम्मन लेके मुंशी जब गांव गया तो उसने पूछा भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? सबसे पूछा, बोले रघुनाथ जी तो यहाँ कोई नहीं है। तो फिर एक व्यक्ति ने बोला भैया रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ? हाँ संतरी ने बोला हाँ वही। तो बोले यहाँ मंदिर है पास में? कहाँ? बोले बस यहाँ से दाएं मुड़ जाओ आपको मंदिर मिल जाएगा। तो वहां गए। संतरी जब वहां गया तो देखा कि जो सीढ़ी थी उसकी रेहड़ी की सीढ़ी के पास में एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे थे, वो मंदिर के पुजारी थे। तो उन्होंने पूछा, संतरी ने पूछा उस पुजारी से कि ये मंदिर रघुनाथ जी का है? दरअसल वो पूछना चाह रहा था कि ये मंदिर जिसने बनाया वो रघुनाथ जी का है मंदिर? तो पंडित जी ने कहा हाँ भैया ये रघुनाथ जी का ही मंदिर है। उन्होंने कहा कि हाँ भैया ये जो मंदिर है ये रघुनाथ जी का है, अंदर तो रघुनाथ जी बैठे हैं। दोनों के अंदर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उन्होंने सम्मत पकड़ा दिया। बोले ये तुम्हारे नाम से सम्मत से आया है। पंडित जी ने भी मन में सोचा कि प्रभु जब आपने यहाँ तक अपने नाम से सम्मत बुला ही लिए हैं तो मैं दस्तखत भी कर देता हूँ। करके उन्होंने दस्तखत भी कर दिया, सम्मत ले लिया। और चपरासी ने सोचा, मुंशी ने सोचा कि यही रघुनाथ जी हैं लगता है जिनका ये मंदिर है। वो भी खुश हो गया, संतुष्ट हुआ, वापस चला गया। अब बात फला तारीख को पहुंचना था। शाम के समय जब भोले भैया मंदिर पहुंचे तो पंडित जी ने पूछे क्यों भोले भैया? हाँ पंडित जी। बोले तुमने रघुनाथ जी का नाम लिखा दिया पहले कोर्ट में? तो भोले भैया ने बोले मेरे तो कोई नहीं है, रघुनाथ जी ही हैं। तो बोले वो तो हर जगह कण कण में व्याप्त है, वो तो देखते रहते हैं सब कुछ। ऐसा बोल के भोले भैया उस मंदिर की चौखट के पास में बैठ के रोने लगे कि प्रभु मेरा तो इस जग में कोई नहीं, आप ही हैं। अब मुझे निकालो, इस परेशानी से मुझे निकालो। ऐसा मन में सोचते हुए
उसके बाद वो उठे, अपना पोछा झाड़ू जो उनको साफ सफाई करना था फला सब काम उन्होंने किया। जिस दिन संबंध की डेट थी कि आज जाना है, तो पंडित जी ने भी बोले भैया को उठा दिए जल्दी से, भैया उठ जाओ नहीं तो फिर जमानती वारंट हो जाएगा, उठो जाओ कोर्ट जाओ। बोले भैया भी जल्दी फटाफट सवेरे तैयार हो गए अपना और कोर्ट के लिए निकल पड़े। अब पंडित जी तो ये जान ही रहे थे कि रघुनाथ जी कौन है, तो उन्होंने आज बहुत मन से बहुत विभोर होके बड़ी ही करुणामयी और बड़ी ही दिल को छूने वाली एक कथा, वो वहां गए और उन्होंने बताया कि प्रभु इस भोले का तो कोई नहीं है, आप ही हैं। आज आप चाहे पीतांबरी पहन लें, चाहे श्वेतांबरी पहन लें, चाहे रक्तवर्ण के कपड़े पहन लें, चाहे सफेद पहन लें, लेकिन प्रभु आज जाना जरूर। आज पंडित जी भी भोले भैया के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आज जो पंडित जी थे वो रघुनाथ जी को ऐसा सजा रहे थे कि जैसे वाकई में रघुनाथ जी आज जाने वाले। बड़ा अच्छे से अच्छे वस्त्र, बड़ा श्रृंगार किया उन्होंने और बोले भैया कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंच के जब उनका केस का नंबर आया तो बोले भैया तुम्हारे रघुनाथ जी आ गए हैं, कहाँ हैं? तो बोले भैया ने चारों तरफ ऐसे देखी, वो तो हर जगह है। तो जज इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाए, हर जगह है। तो मुंशी की तरफ उन्होंने इशारा किया, मुंशी बाहर डंड लेके गया, चला रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, 3 बार चिल्लाया, बड़ी जोर जोर से चिल्लाया। थोड़ी दूर से एक बहुत बुजुर्ग से लटपटी सी चाल, थोड़ी झुकी हुई कमर, एक डंडा हाथ में लिए, गले में तुलसी की माला है, माथे के ऊपर में रोली चंदन कुमकुम अक्षत लगाए, एक बुजुर्ग से व्यक्ति चले आए। कोर्ट रूम में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा हाँ मैं ही रघुनाथ हूँ। लेकिन भोले भैया के चेहरे के ऊपर में एक, उनको तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो वो था जमींदार था, वो बड़ा आश्चर्य करे, ये कैरेक्टर कौन आ गया भाई कि पता चला इसको तो कभी गांव में भी नहीं देखा। तो रघुनाथ जी बिना कुछ बोले हुए कटघरे में आके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, बोले भैया ने मेरे सामने ही इनको सॉरी, इन्होंने मेरे सामने ही पैसा दिया था। तो बोले उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे सामने ही बोले भैया ने ये इनको पैसे दिए थे। तो बोले इसकी कुछ लिखा पड़ी? बोले हाँ है। बोले इनकी फला नंबर के खाते में और पेज नंबर इतने के ऊपर में इनकी लिखी हुई एक स्लिप रखी हुई है। बोले भगवान से क्या छुपा है, वो तो कण कण की उनको सब कुछ इस दुनिया में जो घट रहा है वो नहीं पता है। मुंशी को पहुंचाया गया, 2-4 लोग गए, वहां से पूरे बही उठा रहे, वो बही नंबर ढूंढा गया। उन्होंने बताया थे 6 नंबर बही के अंदर में फला पेज के अंदर रखा है। देखे तो वहां पर्ची निकली जिसमें उन्होंने, जमींदार ने लिखा था कि भोले भैया का पूरा पैसा दिवा गया चुकता, मैं ब्याज समेत करके उन्होंने दस्तखत किया था। ले आए। जब वो लाए उसके बाद में दिखाया गया, जज साहब ने बोले कि हाँ ये तो तुमने लिखा हुआ है। और रघुनाथ जी गवाह देके चल पड़े। जज साहब को कुछ समझ, जज साहब ने आज तक इतने केस देखे थे, इतने गवाह देखे थे, लेकिन इतना तेजस्वी गवाह आज तक नहीं देखा। उनकी नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर से, रघुनाथ जी के ऊपर से हट नहीं रही थी, इतना तेजोमय। वो बोले सुनो बोले भैया, बोले ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो बोले जहां मैं रहता हूं। और बोले तुम कहाँ रहते हो? तो बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। मित्रों, जहां भक्त है वहीं
वहीं भगवान है, और जहां भगवान है वहीं भक्त होते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा चल पड़े। भोले भैया तो बड़े खुश होके, अब उनको कि कौन है क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, वो भोले भैया नाम ही है उनका। चल दिए, अपने जाने लगे। जज साहब को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने बोला कि इतने तेजस्वी पुरुष, मैंने इतना तेज इस बुजुर्ग के हाथ शरीर से, इतना मुखमंडल पे इतना तेज मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं रघुनाथ जी को गांव में जाके मिलूं। कोर्ट खत्म होने के बाद वो गांव पहुंचे। उन्होंने जाके गांव के लोगों से पूछा कि भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। तो कई लोग ने बोले जज साहब इस गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है, केवल एक मंदिर है रघुनाथ जी का। बस इतना सुनते से ही जज साहब के पैर कांपने, एक एक पैर चल के जब वो रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे तो बहुत ही विचित्र एक दृश्य देखा उन्होंने। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो आज रघुनाथ जी की जगह वही दिव्य मूर्ति जो अभी थोड़ी देर पहले गवाही दे के आई थी, वही दिव्य मूर्ति के दर्शन उन्होंने मंदिर के अंदर किए। तो ये जज साहब की कहानी, उसी दिन से जज साहब संत हो गए। तो मित्रों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको कैसा लगा लाइक करें, नीचे में कमेंट्स में लिखें। जय रघुनाथ।